वो हिमाचल के लिए चुनाव प्रचार करती हैं, जिम्मेदारी निभाती हैं, जब यूपी के लिए करती हैं। देखिए, कभी भी सीएम के चेहरे को लेकर डिक्लेयर नहीं करती हैं कि भाई ये प्रियंका सीएम का चेहरा हो गया। इसका मतलब यही होता है कि वो पीएम के लिए आज न कल जो है या तो पीएम का चेहरा बनेंगे। अब बात जिस तरीके से करनी चाहिए थी उस तरह की ना ही अखबारों में सुर्खियां, ना ही टीवी चैनल पर डिबेट्स हैं इस तरीके की, तो बड़ा फिलहाल कांग्रेस के लिए ये मुश्किल होता नजर आ रहा है। एक चीज जो है यहाँ पर चुनौती बन सकती है, क्या विपक्ष यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने को लेकर चर्चाएं जारी है कि क्या राहुल 2024 में पीएम पद तक का सफर तय कर पाएंगे। लोकसभा सीटों की जब बात आती है तो लोकसभा सीटों पर लगातार चर्चाएं जारी है कि कौन सी पार्टी किसको समर्थन करती नजर आएगी। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी को लेकर कई सारे ऐलान हो रहे हैं, लेकिन कल मायावती ने अपने जन्मदिन के दिन बड़ा झटका दिया है सभी पार्टियों को। उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम चुनाव होंगे विधानसभा के, ना ही उसमें और न ही लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगी मायावती, ये बात साफ कर दी है। तो दिक्कत कहां पर आ रही है? अभी तक विपक्ष राहुल गांधी की यात्रा में शामिल भी नहीं हुआ, तो क्या ये चेहरे को लेकर दिक्कत है या आप कांग्रेस पार्टी विपक्ष का चेहरा बदल दे तो यहां पर कुछ बेहतर होता नजर आए? सत्ता के खेल में हम चर्चा करेंगे कि सत्ता का खेल कैसे प्रियंका गांधी बदल सकती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ये एक ऐसा नाम है जिसको लेकर चर्चाएं शुरुआत से थी कि प्रियंका गांधी अगर पीएम चेहरा होती तो शायद 2019 में बड़ा खेला कर चुकी होती, लेकिन जो प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी के नाम पर बनाया गया है उसको लेकर सवालात कई सारे खड़े हैं। दरअसल कुछ आपको फैक्ट बताते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो तब खड़ा हुआ जब उन्होंने हिमाचल चुनाव जिता कर दिया और साथ ही साथ कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश चुनाव में अपनी सक्रियता दिखा रही है। अभी कांग्रेस पार्टी में महासचिव का पद उन्हें मिला हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। चाहे 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, अब 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा करें। मायावती ने यहां पर ऐलान कर दिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। केजरीवाल का साथ लेने से खुद कांग्रेस ने इनकार कर दिया। केसीआर का साथ नहीं मांगा और सिद्धू ओवैसी का साथ नहीं मांगा। लेकिन बात आती है पीएम चेहरे की। जब आप पीएम पद के चेहरे की लड़ाई लड़ने जाते हो तो वहां पर चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या राहुल गांधी इस पद के लायक हैं या राहुल को आगे नाम कर देना चाहिए प्रियंका गांधी का? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर चर्चा अभी बहुत जोरों पर थी कि उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता का पद उनको जच रहा था। तो ऐसे में पीएम पद का दावेदारी हटाकर अपने आप को अध्यक्ष पद पर सीमित कर लेना चाहिए और हिमाचल चुनाव के नतीजों को देखते हुए, जन समर्थन को देखते हुए, वोटर्स की नब्ज को पकड़ती नजर आ रही है प्रियंका गांधी। उसको ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी के खिलाफ किसी महिला कैंडिडेट को कांग्रेस को उतार देना चाहिए और वो नाम प्रियंका गांधी का चर्चाओं में था। तो इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहेंगे अपने तमाम सहयोगियों से कि अगर प्रियंका गांधी बाई चांस आ गए, खैर अभी तक तो इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी ने अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी आगे आती है तो क्या पीएम मोदी को सीधे तौर पर चुनौती दे पाएंगी? क्या विपक्ष उनके नाम पर समर्थन देने को तैयार हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आसिफ सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधा सवाल इसी मुद्दे को लेकर रहेगा। राहुल गांधी को पीएम पद के लिए 2 बार दावेदारी दी गई, दोनों बार असफल रहे, दोनों बार बहुत बुरी हार सामना करना पड़ा। विपक्ष अब भी एकजुट नहीं हो रहा है। पूरी भारत जोड़ो यात्रा अब 30 तारीख को खत्म हो जाएगी, अभी तक विपक्षी पार्टियां, कोई बड़ा नेता यात्रा में शामिल नहीं हुआ। तो क्या पीएम चेहरे में कोई दिक्कत है? राहुल की जगह अगर प्रियंका होती तो क्या समर्थन मिलता नजर आता है? इस पर आपकी क्या राय है? शुक्रिया दीपक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उम्मीदवारी के लिए समस्या तो है कांग्रेस में, लेकिन जब सवाल प्रियंका वर्सेस अगर खुद राहुल गांधी की आ जाती है तो और भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। देखिए, प्रियंका गांधी बहुत कम बार चुनाव भी लड़ी है, कांग्रेस की महासचिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, हमेशा हमारा चर्चा करते हैं कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से खुलता है और यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त बहुत जिम्मेदारियां, मतलब पूरा लीड वही कर रही थी। लेकिन देखिए, 3 दशकों से खोया हुआ वजूद भी वापस नहीं ला पाई, मुश्किल से जो है 2 से 3-4 सीटों पे रह गई। तो सवाल ये है कि फिर उसको किस बेस पे जो बनाया जाए। हाँ, उस वक्त हालांकि इंदिरा गांधी से उनकी तुलना की गई, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए बहुत बार चुनाव लड़ चुके हैं, खास करके राहुल गांधी अर्थव्यवस्था और तमाम मुद्दों पर बारीकी से। अब खास करके पहले तो खैर गैर जिम्मेदाराना बयान भी रहता था, लेकिन अब जिस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा बयान दे रहे हैं, उस लिहाज से मुझे लगता है कि अब प्रियंका गांधी को आगे वो नहीं कर पाएंगे, राहुल गांधी ही आगे रहेंगे फिलहाल अभी कांग्रेस के। एक फैक्ट ये कहता है कि राहुल की इस यात्रा में विपक्षी पार्टी अब भी समर्थन नहीं दे रही। कल मायावती ने कह दिया ऐलान कि हम समर्थन नहीं देंगे किसी भी पार्टी को, उन्होंने कांग्रेस को टारगेट नहीं किया। अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल नहीं है, बल्कि उस दिन चाट खा रहे थे, सबने वीडियो भी देखी तो उनकी वायरल हो रही थी। तो अभी तक कोई विपक्षी पार्टी शामिल नहीं हो रही। प्रियंका ने हिमाचल चुनाव अभी जिता कर दिया, हिमाचल चुनाव जीतते छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान चुनाव के लिए सक्रिय हो गई।
तो वो जनता की नब्ज भाप चुकी है कि वोटर्स कैसे उनको समर्थन दे सकता है। इंदिरा की आपने तुलना करी, इंदिरा की छवि कई लोग कहते हैं प्रियंका में नजर आती है, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने आप को कामयाबी पा रही हैं। तो इंदिरा गांधी जैसी तुलना अगर की जा रही है तो पीएम वो रह चुकी हैं और बहुत आला कमान पीएम रही थी, तो ऐसे में प्रियंका को आगे करना क्या एक बड़ा फैसला हो सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए देखिए, कभी जब वो हिमाचल के लिए चुनाव प्रचार करती हैं, जिम्मेदारी निभाती हैं, जब यूपी के लिए करती हैं, देखिए कभी भी सीएम के चेहरे को लेकर डिक्लेयर नहीं करती हैं कि भाई ये प्रियंका सीएम का चेहरा हो गया। इसका मतलब यही होता है कि वो पीएम के लिए आज न कल जो है या तो पीएम का चेहरा बनेंगे, और नहीं तो जब कांग्रेस जब भी जीत जाती है, चाहे वो 2024 में जीते, फिर 30 में जीते, 29 में जीते, तो कहीं ना कहीं फिर उसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं विधानसभा से ऊपर ही रहने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये आप एक सही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश बैकफुट पे आके डिंपल को आगे कर रहे हैं, तो अखिलेश भी माफ कीजिए, राहुल गांधी भी ऐसा कर सकते थे, क्योंकि महिलाओं का एक अलग रुतबा और एक अलग इम्पैक्ट हम सबको मिलता दिखता है। तो अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद जो है कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खुद बदलाव करेगी तो हो सकता है नतीजों में भी बदलाव हो, ये सबका मानना है। क्योंकि 2014 का चुनाव से बहुत उम्मीदें थी कि राहुल गांधी वहाँ पर कुछ तो हाथ उनके लगेगा, सीटों में उनकी बढ़त होगी। लेकिन 2019 के चुनाव में और ज़्यादा मजबूती थी क्योंकि विपक्ष वहाँ पर साथ दे रहा था। लेकिन ये सारी बातें असफल नहीं जब प्रियंका गांधी भी पूरी तरीके से प्रचार में व्यस्त थी। कपिल से यहाँ पर जानना चाहेंगे प्रियंका गांधी को लेकर उनकी क्या राय है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कह रखा है, उनके तमाम मंत्रियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे, उनके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव ना सिर्फ लड़ेंगे, इस बार हम जीतेंगे भी। राहुल गांधी ने भी साफ कहा कांग्रेस ही होगी पार्टी जो बीजेपी को हराएगी। लेकिन पीएम चेहरा अगर बदलता है तो क्या 2014 और 2019 के नतीजे बदल पाएंगे? बिल्कुल, पीएम पद का अगर चेहरा बदलता है तब भी मुझे लग रहा है कि नतीजे नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि अगर राहुल गांधी की बात करी जाए तो इस बात पर हम लगातार चर्चा करते रहे कि किस तरीके से विपक्ष का उन्हें साथ मिलना चाहिए, वो जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और अगर कोई चेहरा बदल भी दिया जाए, जैसा कि अगर प्रियंका गांधी की भी बात चल रही थी, अगर उनको भी आगे कर दिया जाए तो फिलहाल उस तरीके की पकड़ दोनों की ज़मीन पर नज़र नहीं आई। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली, उसको प्यार बहुत ज़्यादा मिला, समर्थन भी मिला, कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें नज़र आनी चाहिए थी, लोग बात जिस तरीके से करनी चाहिए थी उस तरह की ना ही अखबारों में सुर्खियां, ना ही टीवी चैनल पर डिबेट्स हैं इस तरीके की, तो बड़ा फिलहाल कांग्रेस के लिए ये मुश्किल होता नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी इस बार होने वाले कई राज्यों के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 7 से 8 राज्यों की पकड़ उनके हाथ में है कि वो वहाँ से आगे बढ़ती नजर आएंगी। अब प्रांशीय सीधा सवाल रहेगा इसी मुद्दे पर। एक महिला के नाते मायावती ने अपना फैसला सुनाया, ममता बनर्जी ने राहुल की तारीफ करी, नीतीश ने राहुल की तारीफ करी, लेकिन तारीफ कर देने भर से नहीं होता, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। राजनीति में पुरानी कहावत है। पीएम चेहरे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने प्रियंका गांधी पर हिमाचल चुनाव की बात कही, रिपोर्ट्स दी थी कि प्रियंका गांधी के नाम के पीएम पद की दावेदारी को लेकर जनता आवाज उठा रही है कि अगर राहुल की जगह प्रियंका होती पीएम पद की दावेदार तो शायद 2019 के नतीजे और अच्छे हो सकते थे, और 2024 में अगर उन्हीं नतीजों को रिपीट नहीं करना है तो अभी से पीएम चेहरा बदल कर चलिए। राहुल की इतनी मेहनत के बाद क्या कांग्रेस पार्टी प्रियंका के बारे में कुछ सोच विचार कर सकती है? देखिए, फिलहाल तो राहुल गांधी को लेकर ही मांग जारी है, लेकिन बात यहाँ पर प्रियंका गांधी को आगे करने के लिए यहाँ पर तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा का भी कद लगातार पार्टी में बढ़ रहा है। रायबरेली से वह चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेठी से उन्हें आगे किया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी अगर वहाँ के लिए रजामंदी नहीं भरते हैं तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को वहाँ से आगे किया जा सकता है। जब सीएम फेस के तौर पर उन्हें आगे करने की हिम्मत रखती है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, और सीएम फेस के तौर पर यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव जीतती हुई भी नजर आई, तो जाहिर सी बात है पीएम पद की दावेदारी के लिए भी एक महिला का एक अलग ही वर्चस्व रहता है। राजनीति में यहाँ पर देखा जाए तो महिला वोट बैंक को साधने का काम जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा करती हुई चली आ रही है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और आज 16 जनवरी के दिन उनकी एक रैली है, जनसभा को वह संबोधित करती हुई नजर आएंगी कर्नाटक में। कर्नाटक का दौरा काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल साफ तौर पर यहाँ पर कह चुके हैं कि तमाम बड़े बड़े नेताओं की यहाँ पर नियुक्तियां हो चुकी हैं अलग अलग पदों पर, और उसी लिहाज से यहाँ पर फीडबैक लेना भी शुरू किया जाएगा। तो कर्नाटक के साथ साथ बाकी के 8 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, राजस्थान है, जहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की इनमें अहम भूमिका रहेगी। लेकिन सीएम पद की दावेदारी के लिए अगर राहुल गांधी वाकई में उन्हें आगे करते तो कहीं ना कहीं एक चीज जो है यहाँ पर चुनौती बन सकती है। क्या विपक्ष यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ देगा? ये बेहद ही अलग बात होगी, क्योंकि अब तक देखा जाए तो राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के तौर पर रखा गया है। तो विपक्ष की तरफ से यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए रजामंदी करवाना बेहद अहम माना जाएगा। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल है लाइन में, शरद पवार, ममता बनर्जी। अगर महिला की ही बात आ रही है तो ममता बनर्जी क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर
प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए ये तमाम चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि देखा जाए विपक्ष की रजामंदी यहाँ पर राहुल गांधी के लिए देखने को तो मिली है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए यहाँ पर क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर साफ तौर पर कह दिया कि उनकी मां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का इसमें कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी, राजनीति से वह दूर हटकर काम करेंगी। लेकिन पर्दे के पीछे रहकर प्रियंका ने यहाँ पर अहम भूमिका निभाई, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को बहुत ही सोच विचार करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर वह प्रियंका को आगे करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर बात इन्होंने ममता की छेड़ दी, लेकिन ममता टीएमसी पार्टी की, हम कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चाएं लगातार कर रहे हैं। अबरार से एक सवाल रहेगा और कह सकते हैं हमारी इस डिबेट का सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि अगर राहुल गांधी हैं तो अभी तक पीएम फेस के रूप में मोदी को चैलेंज दिया, जीत नहीं पाए, लेकिन अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी को शुरुआत से आगे किया होता तो क्या आपको लग रहा है प्रियंका मोदी को हरा पाती? देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी का वर्जन है, जो कांग्रेस पार्टी सोचती है, वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं है कि उन्हें कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए। दरअसल राहुल गांधी को ही सोनिया गांधी ने हर बार एक बड़ा मौका दिया पार्टी को नेतृत्व करने के लिए या फिर विपक्षी आवाज़ बनने के लिए। अभी भी आप देखिए कि प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कितने दिनों तक चली, तो ये सारी चीज़ें बताती है कि कांग्रेस पार्टी का दरअसल जो है मन में आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें वो यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बनकर के उभरे और विपक्षी एकजुटता का केंद्र बने। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को हमेशा कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता। हालांकि चुनाव के समय पर वो ज़रूर सक्रिय होती हैं, चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता में उनका कितना क्रेज़ है, जनता में कितनी पकड़ है, ये उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने बतला दिया। तो अभी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए बिल्कुल इस तरीके की चर्चाएं हो रही है, तरह तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन आखिर मरहले में अगर कुछ फैसला निकलता हुआ नजर आएगा तो वो राहुल गांधी के रूप में ही होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कई ऐसे बड़े नेता राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लगातार उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता भले ही ना हो पाए, लेकिन कुछ अगर पार्टियां एक साथ भी आती है तो उनकी रजामंदी राहुल गांधी को लेकर के ही होगी। प्रियंका गांधी के नाम पर हो सकता है कि इख्तिलाफात देखने को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुल मिलाकर ये वो जानकारियाँ थी जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। जो गांधी परिवार में ही पीएम पद को लेकर एक चैलेंजेस रखे जा रहे थे, लोग कह रहे थे कि प्रियंका को आगे कर देना चाहिए, तो हमारे तमाम सहयोगियों ने बताया कि प्रियंका अगर आगे आती है तो बिल्कुल सिरे से शुरुआत करनी पड़ सकती है कांग्रेस पार्टी की। तो कुल मिलाकर नतीजा ये है कि अभी राहुल सबसे परफेक्ट पीएम फेस हैं। बात ममता, मायावती या फिर नीतीश की आती है तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं, क्योंकि वो सब अभी राज्य स्तर तक सीमित है और राष्ट्रीय स्तर तक यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा ने पूरा राष्ट्रीय स्तर तक को कवर किया। तो राहुल गांधी ने अपनी चर्चाओं का विषय अपने आप में बटोरा और जिस तरीके से यहाँ पर आगे तमाम ऐलानबाजियां होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के समर्थन में कितनी विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आती हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में क्या राहुल जिस हिसाब से चल रहे हैं, जिस हिसाब से उनका जन समर्थन है, क्या पीएम मोदी को हरा पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।